बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है चपली कबाब। बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी से हम बनाएंगे। तो जो कहते हैं कि कबाब टूट जाते हैं, सख्त बनते हैं, तो आज मैं उनको सारे सीक्रेट्स बताऊंगी। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े के और झटपट बनने वाले हैं ये चपली कबाब। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो कीमा और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी फ़ैट भी है, थोड़ी थोड़ी चर्बी साथ लगी हुई थी, मैंने उसको उतारा नहीं था, वैसे ही उसका कीमा बना लिया है। इससे हमारे कबाब जो हैं वो बहुत जूसी बनेंगे। और यहाँ लिया मैंने हरा मसाला और इसमें मैंने टमाटर और प्याज लिए हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 1 पाव प्याज लिए थे। उनको मैंने कद्दूकश की जो मोटी वाली साइड होती है उससे मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये देखें। और ऐसे कद्दूकश करने के बाद फिर मैंने हाथ की मदद से इसको सारे प्याज का जो पानी है उसको निचोड़ के तो सारा पानी निकाल दिया था। पानी लाजमी निकालिएगा, अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो आपके कबाब के अंदर जब प्याज जाएंगे तो जो पानी छोड़ेंगे तो वो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही हम हाथ की मदद से दबा दबा के सारा पानी जो है प्याज का निकाल देंगे। तो 1 टमाटर लिया है, 1 पाव प्याज लिए थे, उनका पानी मैंने निकाल दिया है कद्दूकश करने के बाद। और इसके साथ मैंने लिए हैं आधा पाव सब्ज़ मिर्चें और उनको क्रश कर लिया है। 1 गड्डी सब्ज़ धनिया की ली है और साथ लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 खाने का चम्मच लिया लहसुन का पेस्ट। लहसुन इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि गोश्त की एक स्मेल होती है तो वो लहसुन डालने से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ मैंने मसाले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे कीमे के अंदर। तो यहाँ हम कीमे के अंदर सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ मैं सारे मसाले डाल दूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें 5 खाने के चम्मच भुने हुए चने लेके उनका मैंने पाउडर बना लिया था। तो 5 खाने के चम्मच पाउडर डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे सारे सब्ज़ मसाले जो हमने प्याज, टमाटर, धनिया और सब्ज़ मिर्चें रखी थी, इनको ऐड करके हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन कबाब नहीं बनाना चाहते हैं और थोड़ी देर के बाद बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको, अगर आप सुबह को ये मसाला बना के रखें और शाम को अगर आपने कबाब बनाने हैं तो जो सब्ज़ मसाले हैं वो नहीं डालिएगा, वो आप जब फ्राई करने लगें तब डाल के मिक्स कर लीजिएगा। बाकी सारे स्पाइसेस डाल के आप रख सकते हैं क्योंकि प्याज और टमाटर जो है वो पानी छोड़ देते हैं, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रखिएगा। तो ऐसे ही हम दबा दबा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो टमाटर आपको अभी नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम उठाएंगे कीमा और ऐसे प्रेस करेंगे। और यहाँ मैंने 1 अंडा फ्राई करके बगैर नमक मिर्च के इसको फ्राई करके डाल दिया है और 1 अंडा मैंने फेंट के डाला है। और इन सब कुछ चीज़ों को हम अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारे कबाब जो हैं बहुत मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और सख्त भी नहीं बनेंगे, बहुत जूसी बनेंगे। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करके आधा घंटा फ्रीज़र में रख दिया था और आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ लिया है मैंने ठंडा पानी और यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है। और अब हम अपने हाथ को और पानी में डिप करेंगे और हमारा जो मिक्सचर है वो भी ठंडा है और पानी भी ठंडा है क्योंकि हमारे हाथों का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, इसलिए हम अपने हाथों को भी ठंडे पानी में डिप करेंगे और मिक्सचर भी हमारा ठंडा है। तो ऐसे हम डिप करने के बाद इसको एक बॉल सी बनाएंगे और अपने चपली कबाब रेडी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे हाथ ठंडे होने की वजह से हमारे चपली कबाब बहुत अच्छे से सेट होंगे और बनेंगे। तो अब हम इनको शेप दे लेंगे। आप गोल शेप में भी बना सकते हैं और ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो मैंने चपली कबाब बना लिया है। अभी ये साइज़ में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन पकने के बाद इसका साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि हम कच्चे कीमे से बना रहे हैं। तो ऑयल गरम हो गया है और बहुत आराम से हम इसमें डाल देंगे और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत मज़े के और टेस्टी चपली कबाब हमारे रेडी होंगे और ना ही सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे। आप लोग सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी।
तो अगर आपको हाथ पे चपली कबाब बनाना मुश्किल लगता है तो आप ऐसे मिक्सचर लेके उसको किसी प्लेट के अंदर हाथ की मदद से सेट कर लें। आप किसी भी शेप में उसको सेट कर लें और सेट करने के बाद आप उसको आसानी से उठाएं और फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसकी शेप जो है वो रेडी कर ली है। तो अब हम बहुत एहतियात से इसको उठाएंगे और इसको डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये देखें, और अब हम इसको डाल देते हैं। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत आराम से हम इसको ऑयल में डालेंगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। तो देखें मैंने कितने बड़े साइज़ का डाला था और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो चुका है, क्योंकि ये पकने के बाद इनका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि हम कच्चे कीमे से बना रहे हैं कबाब। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। तो हम इनको टर्न कर देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ऐसे ही हम हर साइड से इसको टर्न करेंगे और अपने चपली कबाब जो हैं उनको रेडी करेंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस भी कट करके रख सकते हैं। अगर आप चिकन या मटन के कीमे से बनाएं तो आप यही सेम प्रोसेस उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तवे पे भी बना सकते हैं चपली कबाब। तो ये देखें तवे पे भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे, अगर आप पैन में नहीं बनाना चाहते। तो यहाँ पे अब हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेते हैं और निकाल के हम इनको टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो सारा निकल जाए। और जो हम तवे पे बना रहे थे उसको टर्न कर देते हैं। तो ये हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अभी आप अंदर से देख सकते हैं कितने जूसी और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना ही ये सख्त है। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।